Okay, good morning everyone. How are you all? Hello, sir. Good morning, sir. What about you? I'm also fine, beta. Thank you. I welcome you all in this learning session. After a vacation क्या vacation तो एक तरीके से 2 साल से कंटिन्यूसली ही चल रहा है, बट कहीं ना कहीं 1 महीने के जो समर ब्रेक हुआ आपकी पढ़ाई के दौरान, उस समर ब्रेक में आई होप कि आप लोगों ने उस समर ब्रेक को 1 महीने के जो ब्रेक था उसको काफी एंजॉय किया होगा। आई होप अभी हम लोग की बारी फिर से पढ़ाई करने की, और पढ़ाई में क्या करना है, वॉट एवर वी हैव लर्न वो सारी चीज पहले हम करेंगे, देयर आफ्टर वी वुड बी कंटिन्यूइंग आवर बुक्स। ओके, पहले क्लास फर्स्ट में जो भी चीजें आपने पढ़ लिया था, ड्यू टू द सम टेक्निकल इशू आई एम नॉट एबल टू गेट द पीडीएफ फाइल ऑन दिस स्क्रीन। तो सो व्हाट आई विल डू, बेटा कुछ प्रॉब्लम है इसलिए पीडीएफ जो फाइल है वो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो जो क्वेश्चंस है आई विल राइट बाय माई सेल्फ, और आप सभी को उस क्वेश्चंस को देखने होंगे और उसके आंसर्स आप सभी को देना है। ध्यान देने की बात है, मैं क्लास फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, तो ऐसे में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सभी को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आते होंगे। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर जा रही है आपसे? बेटा आकर्ष, मेरी आवाज आपको प्रॉपर जा रही है? फर्स्ट जा रही है? मैंने कहा कि क्लास फर्स्ट के क्वेश्चंस अगर मैं पुट अप करूं यहाँ पे, लेट्स से कि इफ आई आस्क समथिंग फ्रॉम क्लास फर्स्ट, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू गिव द आंसर? कितने सारे बच्चे आंसर दे पाएंगे? कितने लोग दे पाएंगे? शो मी योर हैंड। मेनी स्टूडेंट्स कैन? सो लेट्स से ध्यान लगा बेटा, someone is talking, it is not a good habit, और जो बातें करते हुए पाएगा उसको मैं क्लास से बाहर करूंगा। ओके, डाउन योर हैंड्स। द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके क्लास फर्स्ट में आपका जो पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है कि आपको नंबर्स नेम लिखने होते हैं, नंबर्स नेम लिखने होते हैं। तो एक बार नंबर्स नेम देखते हैं कितने बच्चों को आता है, क्या क्वेश्चंस करके आता है। राइट अच्छा, राइट नंबर्स नेम में क्या करना होता है? नंबर्स लिखना रहता है, अंक में लिखना रहता है, डिजिट में लिखना रहता है, या स्पेलिंग में, वर्ड्स में? स्पेलिंग में लिखना रहता है। वेरी गुड। लेट्स से कि आई हैव रिटन अ नंबर इन डिजिट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू राइट दिस नंबर इन द वर्ड फॉर्मेट? इस नंबर को वर्ड फॉर्मेट में या स्पेलिंग के फॉर्मेट में हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन राइट? एक बार देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। आकर्ष, आदर्श प्रताप सिंह, सौरभ सैनी भी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आदर्श गुप्ता भी जानते हैं। हेमंत कुमार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आनंद कुमार भी नहीं हैंड रेज कर रहे हैं। फिलहाल वन बाय वन मैं सभी से क्वेश्चंस पुट अप करता हूं। आनंद कुमार बेटा आप बताइए, 40 की स्पेलिंग बताइए। आनंद कुमार। यस सर। 40 की स्पेलिंग? FOURTY। आनंद कुमार FOURTY बता रहे हैं। हेमंत कुमार बेटा आप बताइए जरा, क्या सही बता रहे हैं 40 की स्पेलिंग? FOURTY 44। अच्छा, FOURTY 40 और FORE 4। अच्छा, 1 महीने का ब्रेक क्या हुआ सब? चलिए ठीक है, देखते हैं। अब मैं किससे पूछता हूँ? सौरभ सैनी, आपसे भी थोड़ा देखता हूँ आप बता पाते हैं या नहीं। आकर्ष, आदर्श प्रताप सिंह आप बेटा शांत रहिएगा, मुझे पता है आप लोग बता ले जाएंगे। सौरभ सैनी बेटा आप बताइए। FORTY 40, FOUR 44। 40 बता रहे हैं, FOUR 4। आकर्ष चौधरी बेटा आप बताइए कौन सही है? हु इज द करेक्ट? सर FORTY 40, FOUR 44। आदर्श प्रताप सिंह आप बताइए। सर FORTY 40, FOUR 44।
यस, आदर्श प्रताप सिंह, आकर्ष और सौरभ सैनी, लास्ट के तीनों बच्चों ने सही बताया। शुरू के दोनों या तीनों जो भी बच्चे बताए हैं उनका रॉन्ग है। और बेटा आप सभी के लिए मैं बता दे रहा हूं, ये ऐसा नंबर है ना जो एग्जामिनेशन में लगभग पूछे ही जाते हैं, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो 40 का स्पेलिंग FOURTY 40 ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे ऐसे ही गलती करेंगे, FOUR 4 बोल देंगे, TY 40 कर देंगे और हो जाएगा गलत, नंबर पाएंगे 0। तो इसको तो बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, इसको तो बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। आप इस 40 की स्पेलिंग FORTY 40, 4 की भी स्पेलिंग एक बच्चे ने गलत बताया, बताइए, एक बच्चे ने 4 की भी स्पेलिंग गलत बताया। तो 40 की स्पेलिंग अराउंड 40 to 50% बच्चे रॉन्ग करते हैं आपकी क्लासेस के। तो वो गलत करने वाले बच्चों में आप लोग ना शामिल हो, आप लोग को ये 40 का स्पेलिंग हमेशा ध्यान रखना है। ओके, यस सर। अभी ध्यान रहेगा सभी को? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट। यस सर। अगर नंबर्स नेम के अलावा कई बार आपको न्यूमेरल्स भी लिखने के लिए आते हैं। न्यूमेरल्स, न्यूमेरल्स की बातें करें, NUMERALS ऐसे लिखा रहेगा। राइट द न्यूमेरल्स, एग्जामिनेशन में ऐसे आ जाते हैं ना कई बार। यस सर। राइट द न्यूमेरल्स, राइट द न्यूमेरल्स में क्या हो सकता है, उसमें कोई वर्ड फॉर्मेट में दिया है तो उसका न्यूमेरल्स फॉर्मेट में लिखना है, या फिर बिफोर, आफ्टर या बिटवीन ऐसे कुछ पूछ लिया जा सकता है। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, यस सर। व्हाट कम्स between 12 and 14? How many students can tell the answer of this first? Nobody have to tell until I take the name. जब तक मैं नाम ना लूं तब तक किसी को बताना नहीं है। How many students can tell me the answer of this question? What comes between 12 and 14? What comes between 12 and 14? How many students can tell? Adarsh Pratap Singh, Akash Chaudhary has raised the hand. What about others? What about others? Beta Ayush Gupta, Ronak, Adarsh Gupta. Yes, Adarsh Gupta, tell me the answer. What comes between 12 and 14? Tell me the answer of this question. थोड़ा सा चमक रहा है बोर्ड, वहां पे कुछ रखना पड़ेगा, मैं इसको सेटअप करूंगा बेटा, डोंट वरी। यहाँ पे 12 के बाद एंड के बाद 14 लिखा है। बताएं। सर क्या करना है? वही तो मुझे जानना है कि आप लोग जान पाते हो कि नहीं कि क्या करना है। अगर आप सुनेंगे, आप पिछले क्लास का क्वेश्चन है, ये क्या पूछा गया, क्या लिखा गया है, एग्जामिनेशन में तो कोई बार बार बताने आएगा नहीं। व्हाट कम्स बिटवीन 12 एंड 14? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये बताइए। आदर्श गुप्ता को नहीं आता? आदर्श गुप्ता नहीं बता पा रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु कैन टेल? शो मी योर हैंड। आदर्श गुप्ता बेटा अभी आप शांत रहें, सही है गलत है मैं बाद में आपको बताऊंगा, आप सही हैं गलत। हेमंत कुमार आप बताइए बेटा। हेमंत 13। ठीक है हेमंत, यू आर करेक्ट। हेमंत यू आर करेक्ट। आदर्श आपको बेटा ध्यान देना पड़ेगा, क्या लिखा है इसका मतलब समझना पड़ेगा। इसमें क्या पूछा गया? व्हाट कम्स, क्या आता है। कम मीन्स आना, व्हाट मीन्स क्या, तो क्या आता है बिटवीन 12 एंड 14। बिटवीन यानी बीच में, 12 और 14 के बीच में क्या आता है? क्या आता है आदर्श?
क्या आता है? राधा प्रताप सिंह बताएं। आदर्श बता दो, दोनों आदर्श बता दो। सर आयुष बताएं। व्हाट कम्स, क्या आता है बिटवीन 12 and 14? बिटवीन 12 and 13 आता है। ध्यान देने की बातें हैं बेटा, ये जो ये 13 लिखा है, ध्यान देने की बात। अब सुनिए, अब सुन लीजिए ध्यान से। ये जो बिटवीन लिखा है ना, इससे काफी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ये बिटवीन की जगह पे अगर आफ्टर लिख उठा तो आफ्टर 12 या आफ्टर 12 की बजाय मान लीजिए यहाँ पे 20 लिख उठा। व्हाट कम्स आफ्टर 20? तो आफ्टर मीन्स क्या होता है जरा बताइए? आफ्टर मीन्स बाद में मीन्स होता है बाद में। तो व्हाट कम्स क्या आता है आफ्टर 20, यानी 20 के बाद में। 20 के बाद क्या आता है? 20 तो इस 20 के बाद 30 कोई बच्चा बता रहा है, बताइए? काउंटिंग भी नहीं आता। तो 20 के बाद 21 जस्ट आफ्टर 30 भी फिलहाल 20 के बाद आता है, लेकिन जस्ट आफ्टर 20 क्या आता है? 21 आता है। यहाँ पे 21 यू शुड राइट। लेकिन आफ्टर की बजाय अगर यहाँ पे बिफोर लिखा हो, राधा प्रताप सिंह बताएं। बेटा अभी मैं समझा रहा हूँ, सभी से पूछ रहा हूँ, कोई भी बता सकता है कि बिफोर मीन्स क्या होता है, ये बताइए। सर पहले जब मैं नाम लेकर के पूछा करूं, जब मैं नाम लेकर के पूछा करूं, सर पहले बताना है। ध्यान दें, जब मैं किसी बच्चे से नाम लेकर के पूछूं तो उसी बच्चे को बताना है, दूसरे बच्चे को बीच में नहीं बोलना है। और जब बिना नाम लिए अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप सबको बताना है। समझ में आया? यस सर। तो मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन में है व्हाट कम्स बिफोर या व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 20, तो बिफोर मीन्स होता है पहले, व्हाट कम्स मतलब क्या आता है बिफोर 20, यानी जस्ट बिफोर 20 के पहले। क्या लिखेंगे इसका आंसर? 19 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ओके बेटा, इस तरीके से आपको ऐसे भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। हाँ सर। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास सेकंड की बुक जब शुरू किया था तब भी हम लोगों ने सीखा था कि कैसे न्यूमेरल्स फॉर्मेट में लिखते हैं या कैसे वर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एडिशन के भी कई सारे तरीके सीखे थे, नंबर लाइन पे एडिशन या फिर आपका अवेकस पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में। ये सारी चीजें सीखे थे। तो इन सभी को हमें एक बार रिकैप करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन जो भी चीजें आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड अभी मैं आप सभी को होमवर्क दूंगा और उसको आपको सभी को कंप्लीट करना रहेगा। ओके? यस सर। मान लीजिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए दे दूं, क्या लिख दूं? यस सर। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा, चलो लिखता हूँ थोड़ा सा। राइट द मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट लिखा है। इस क्वेश्चन को कितने सारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं प्रॉपरली? दिख रहा है सभी को? अभी यहाँ पे चमक आ रही है, यहाँ पे चमक आ रही है। मैंने ये पूछा है कि इसका मतलब कितने सारे बच्चे जान पा रहे हैं? आप सभी को हैंड रेज करना है, मैं देखूंगा। चलिए, इसमें क्या लिखा है? राइट मीन्स क्या होता है? अगर ऐसा कभी क्वेश्चन है, राइट मीन्स होता है लिखना, यानी आपको क्या करना है? लिखना है। क्या लिखना है? बिगेस्ट नंबर। ये बिगेस्ट मीन्स क्या होता है? बिगेस्ट बड़ा। रॉन्ग है, गलत है।
अगर बिगेस्ट मीन्स बड़ा होता है तो बिग मीन्स क्या होता है? सर बड़ा बिग बड़ा बिग मीन्स बड़ा मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बड़ा भी बड़ा होता है और बिगेस्ट मीन्स भी बड़ा होता है, दोनों का एक मीनिंग तो नहीं है ना? सर बिगेस्ट सबसे बड़ा होता है। बिगेस्ट में सबसे बड़ा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सभी बच्चे ध्यान दें बेटा, अगर कभी सबसे बिगेस्ट बड़ा। लेके आता है, अगर बिग से बिगेस्ट Yes, sir. है तो बिगेस्ट मीन्स हुआ सबसे बड़ा। यस सर। अगर स्मॉल से स्मॉलेस्ट है तो Yes, sir. सबसे छोटा, नियर से नियरेस्ट है तो सबसे Yes, sir. सबसे नियरेस्ट, फार से फारेस्ट है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा दूर। अगर आपका हाई से यस हाईएस्ट, सर। अगर ये EST अगर आ रहा है ना तो इसका मतलब सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, जो भी मीनिंग है वो सबसे ज्यादा वाला। ठीक है, ध्यान ध्यान रहेगा ये बात। इसको जब आप लोग बड़े होंगे तब पढ़ेंगे। यस सर। डिग्री होती है इंग्लिश में, किसी भी ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, सर। तो ये सब बड़े होंगे तब आप लोग जानेंगे। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, बच्चे शोर कर रहे हैं, खटर पटर। बेटा अपना माइक बंद कर लीजिए जिसके यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। आदर्श वर्मा का बिल्कुल फेस काला काला आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है, अंधेरे में बैठे। बेटा जिधर बल्ब आपका जल रहा हो या रोशनी हो उस साइड आपको अपना फेस करके बैठना चाहिए, जिससे आपका फेस दिखाई पड़े। राइट द बिगेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। आपको बिगेस्ट नंबर लिखना है, यानी सबसे बड़ा नंबर लिखना। सबसे बड़ा नंबर कौन सा? ऑफ 1 डिजिट। तो इसका आंसर कितने लोग बता सकते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन, मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग बता सकते हैं, कितने लोगों को आता है इसका, इस क्वेश्चन का? हाँ आदर्श, अब ठीक है बेटा, कितने लोगों को इसका आंसर आता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट? आनंद कुमार, आप यहाँ पे कुछ आवाज बर्तन की आ रही है तो आप म्यूट कर लो जब आप माइक बंद करना चाहते हो ना। यस सर। माइक बंद करिए। अभी जब आपको कुछ बोलना होगा या पूछना होगा तो माइक ऑन करके तुरंत ही बोल देना, ठीक है? जब आपको जब मैं कुछ पूछूं, बताना रहे तो तुरंत ही माइक ऑन करके यस बोल दिया करो या आंसर अपना बता करके फिर से माइक बंद कर लिया करो। और वीडियो नहीं बंद करना है, वीडियो ऑन करिए। आदर्श प्रताप सिंह, आपको भी सेम, आपके यहाँ पे भी कुछ न कुछ ऐसे होने लगता है। तो राइट द बिगेस्ट नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 2 या 3 बच्चे बता सकते हैं। इसका मतलब 3 बच्चों का क्या हुआ? क्या 1 डिजिट नंबर आप लोग नहीं जानते हैं? 1 डिजिट, अच्छा 1 डिजिट का एक नंबर बताइए, 1 डिजिट वाला कोई नंबर बताइए। हेमंत कुमार, हेमंत सर 8 पढ़ा दूंगा, सर 8 क्लास 3rd। एक काम करिए, चले आइए 10 बजे। क्या करें, चलिए ठीक है। बिगेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। बेटा हेमंत कुमार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक 1 डिजिट का नंबर बताइए, 1 डिजिट का कोई नंबर बताइए बेटा। हेमंत जल्दी से। 8 मैं नाम लेकर के पूछ रहा हूँ, फिर कैसे बता रहे हैं? नाम लेने का मतलब जिसका नाम लिया जाए उसी को बताना है ना। और एक बार अगर आप तुरंत माइक ऑन करके नहीं बताएंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। जल्दी से माइक ऑन करिए। यस सर। आई नीड 1 डिजिट नंबर, 5 और 8 के अलावा। क्या और भी कोई 1 डिजिट तक का नंबर है? सर 2। चलिए ठीक है, आदर्श वर्मा आप भी बताइए जल्दी से। सौरभ सानी आप भी बताइए। 8 852। जो किसी ने बताया है वो नहीं बताना है, कोई दूसरा नंबर बताना है 1 डिजिट का। आदर्श वर्मा जल्दी। 3। आनंद कुमार 3 बता रहे हैं।
रौनक पासवान, सौरभ, आदर्श, सर थ्री। आयुष, यस सर। आप भी बताइए बेटा। 9 सर 9। 9, वेरी गुड, बहुत सही। बेटा यहाँ पे जो 1 डिजिट का नंबर होता है, 1 डिजिट का नंबर, ये तो नंबर मतलब कोई भी नंबर। तो अगर 1 डिजिट की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन 10 में आप क्या देख रहे हैं, 2 डिजिट्स आ गए, 1 and 2। देयर इज 2 डिजिट, इसका मतलब ये 1 डिजिट का नंबर नहीं है। अब 10 या 10 के बाद जो है वो 1 डिजिट से ज्यादा वाले नंबर शुरू हो जाएंगे। 1 डिजिट से ज्यादा यानी 2 डिजिट वाले नंबर। 10 में भी 2 डिजिट, 11 में भी देखिए 1, 1, 2 डिजिट है। दैट मीन्स कि दीज आर नॉट अ 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर कितने हैं, 1 से लेके 9 तक। समझ में आया? अब यस सर। 1 डिजिट नंबर में 1 डिजिट नंबर, यही सारे 1 डिजिट नंबर हैं। तो इसमें से अगर मैं पूछ लूं विच इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, तो कौन सा नंबर बताएंगे, क्या होगा उसका आंसर? 9 सर। 9 तो इसका आंसर क्या होगा? 9 इज द करेक्ट आंसर। 9। ठीक है, ये बिगेस्ट नंबर आपका 9 हो गया 1 डिजिट का। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का क्या होगा? स्मॉलेस्ट मीन्स, स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा क्या है? स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। और सबसे छोटा नंबर 1 डिजिट, यस सर। सबसे छोटा 1 डिजिट का नंबर क्या होगा? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट? सर 0। 0 इज नॉट अ काउंटिंग नंबर बेटा, नेचुरल नंबर 1 नहीं है। सर। 1 आप काउंटिंग नंबर्स में 1 से ही शुरू कर सकते हैं। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। आपका फिलहाल आंसर गलत नहीं है। 0 आपने गलत, मतलब क्या, टेक्निकली आप अपने स्तर से, आपके स्तर से कई सारे बच्चे 0 बता देते हैं, बट 0 से हम काउंटिंग नहीं शुरू करते हैं। जब काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं या 0 से? 1 से। 1 से। तो नंबर्स आपका एक तरीके से जो नेचुरल नंबर माना गया, दैट इज फ्रॉम 1, दैट इज फ्रॉम नंबर 1, नॉट 0। और जब बड़े होंगे तो और भी चीजें आप 0 के बारे में जानेंगे। यस सर। नंबर नहीं है तो ये 0 है क्या? बिना 0 के बाकी नंबर नहीं बनेंगे। 10 है, 20 है, 30, सब में 0 आते हैं, बट 0 अपने आप में क्या है, ये आप जब बड़े होंगे तो आप जानेंगे। चलिए और भी क्या है क्वेश्चन एक बार देखते हैं। यस सर। और भी आपसे कई दूसरी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं? लेट्स से कि आई हैव रिटन क्या लिख दे, ई फॉर क्या होता है? ई से किसी का नाम? सर एलिफेंट। चलिए, एलिफेंट इज करेक्ट, बट आई हैव रिटन अनदर नेम। व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड? कैन एनीवन रीड? क्या लिखा है? सर टिकट। क्या लिखा है? टिकट। देखता हूँ कितने बच्चे पढ़ पाते हैं इसको। कौन पढ़ पाता है? जल्दी से बताइए क्या लिखा है। अभी तक मुझे सही आंसर नहीं मिला। ए के पे टिकट। वो लेटर वो मैंने अरे आदर्श क्या लिखा है? ये प्रतीक है। क्या लिखा है बोर्ड पे? क्या? एकता हिंदी में एकता। चलिए अब शांत हो जाइए। हिंदी में कुछ बच्चे एकता ऐसे
एकता रहता है ना, तो इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। नाउ टेल मी, अब इसी नाम पे ये एकता भी नाम मैं लिख सकता था, आदर्श भी लिख सकता था, मैं अपना नाम लिख सकता था, स्कूल का नाम लिख सकता था, कंप्यूटर लिख सकता था, कोई भी, यानी कुछ भी कोई वर्ड मैंने लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूं हाउ मेनी लेटर्स इज देयर, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, How many little are there? I have written this question. How many letters are there in the words एकता? तो how many means क्या होता है ये बताइए, how many means? सर कितने सारे, कितने सारे, कितने सारे। How many letters means, how many letters means? सर कितने सारे लेटर्स, अब कितने सारे लेटर, कितने सारे, देखिए ध्यान से इसको पढ़ करके कैसे समझा जाता है। हाउ मेनी लेटर्स यानी कितने सारे लेटर्स आर देयर इन वर्ड एकता, यानी जो वर्ड एकता वर्ड है इसमें कितने सारे लेटर हैं, कितने सारे लेटर्स हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, टेल मी द आंसर। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर आप लिख सकते हैं 4। 4 is the correct answer. There are 4 letters. Yes, very good. There are 4 letters. There are 4 letters. चलिए ठीक है, मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लूं इसी तरह, हाउ मेनी डेज, लेट मी राइट, मैं पूछने के बजाय आज देखता हूं आप लोग पढ़ के बता पाते हैं नहीं। पेन में कुछ दिक्कत है। हाउ मेनी डेज इन अ वीक, So 7. हाउ मेनी डेज इन अ वीक, कौन कौन से डेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. आई होप कि आपको डेज नेम ये सारी चीजें आप सभी को आता है। चलिए अच्छी बात है। इसी तरीके से बता दूं, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 1 ईयर, इसका आंसर क्या होगा? 12. अगर मैं आपसे पूछ लूं, यहाँ पे मैं कुछ और लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ। What comes just after Monday? Tuesday. बेटा कई बार ऐसा होता है कि नंबर्स नहीं पूछे जाते हैं। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 20, तो 20 के बाद आप लिख देंगे। व्हाट कम्स क्या आता है जस्ट आफ्टर 20, यानी 20 के जस्ट आफ्टर 21 आता है। लेकिन कभी बार 20 के बजाय यहाँ पे डे लिख दिया जाता है या किसी मंथ का नाम लिख दिया जाता है। तो ऐसे में आपका यहाँ पे डेज नेम हो या मंथ नेम वाला भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। और ये भी तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे वो मंडे के बाद क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, जरा इसका आंसर बताइए। ट्यूसडे। चलिए इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ लिया जाए तो आई होप कि आप सभी लोग कर ले जाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस हम लोग रेगुलर करेंगे। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लेट से क्लास शुरू हुआ था, अभी 10 o'clock हो चुका है, तो अभी दूसरी क्लास का समय हो चुका है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर 1-2 क्लासेस में शुरू के, अभी हम लोग रिवीजन ही करेंगे।
अभी 2-4 क्लासेस में हम लोग रिवीजन ही करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपनी बुक्स फिर से कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया? सर चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। क्लास एंड करने के पहले यू ऑल हैव टू लर्न द टेबल। आई होप, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों में कई सारे बच्चे टेबल भूल चुके हों। और टेबल जब मैं सुनूंगा आपकी आंखें बंद करा के और जब आंखें बंद करके आप सुनाएंगे तभी मुझे पता चलेगा। ठीक है? सारे बच्चे, और अब क्या हो रहा है? मैं आपको क्लास से बाहर करूं, बाहर करूं? पढ़ने का ये तरीका है? क्लास छोड़ के जाइए, भागिए यहाँ से। अगर बातचीत करना हो क्लास बंद करके माइक बंद कर लिया करिए जब आपके घर में शोर करें। चलिए बेटा, आप सभी लोग टेबल रिवाइज करिएगा। मैं कल नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं आप सभी से सुन भी लूं। ओके? यस सर। चलिए, गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय।